नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक बुजुर्ग आदमी भूख से व्याकुल था। वह एक तालाब पर जाता है और बड़ी मशक्कत से एक मछली पकड़ता है ताकि वो उससे अपनी भूख मिटा सके। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उस बुजुर्ग को परेशान करने के लिए उसके हाथ से मछली छीन लेता है और आगे आगे भागकर परेशान करने लगता है। बुजुर्ग में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस जवान लड़के के पीछे भागकर उससे मछली छीन ले। वो उस लड़के को कहते हैं कि मेरी मछली दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। लेकिन लड़का नहीं माना और अधिक परेशान करने लग गया। हार कर वो बुजुर्ग आंखों में आंसू लिए ऊपर की ओर देखकर कुछ बोलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तभी उस लड़के के हाथ में मछली का कांटा चुभ जाता है। वो दर्द से कराहता हुआ मछली को फेंक कर घर चला जाता है। लड़का घाव पर दवा लगाता है पर उसका घाव ठीक नहीं होता। कई दिन बीत जाने पर भी घाव ठीक नहीं होता। तब लड़का डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे अंगूठे में जहर फैल चुका है, इसे काटना पड़ेगा। लड़के का अंगूठा काट दिया गया, लेकिन फिर भी ना अंगूठा ठीक होता और ना ही घाव भरता, ना दर्द कम होता। लड़का बहुत ही परेशान रहने लगा। कुछ दिनों बाद वह लड़का दूसरे डॉक्टर के पास गया। दूसरा डॉक्टर भी उसे यही बताता कि तुम्हारा जख्म बहुत बढ़ गया है, सारे अंगों में जहर ना फैल जाए, इसीलिए पंजे को काटना पड़ेगा। लड़के का पंजा काट दिया गया। जब वो लड़का अपना पंजा कटवाकर घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे वही बुजुर्ग दिखाई देते हैं। वो दौड़कर उसी बुजुर्ग की तरफ गया और अपने किए की माफ़ी मांगने लगा और पूछा कि मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। उस दिन आपने ऊपर की तरफ देखकर मन ही मन क्या कहा था कि मेरे साथ यह सब घटना घटी। बुजुर्ग पहले तो हंसे, फिर गंभीर होकर कहते हैं कि मैंने ईश्वर को सिर्फ यही कहा था कि मैं मजबूर हूँ, मेरे साथ बुरा करने वालों का मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इसे अब तेरे हवाले करता हूँ, लेकिन मुझे न्याय चाहिए। सच्चे दिल से निकली आह ने तुम्हारा ये हाल कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है दोस्तों कि हमारे कर्म जरूर लौट के आते हैं। ईश्वर की अदालत में जैसे का तैसा मिलता है। हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, धोखे के बदले धोखा। कर्म से कोई नहीं बच सकता। हम अपने साथ बुरा करने वाले हर इंसान को पूरी तरह से ईश्वर के हवाले करके अपने आप को मुक्त करते हैं और हर बात का निर्णय ईश्वर और हमारे कर्म खुद करते हैं। हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो ये थी हमारी कर्म पर आधारित एक छोटी सी कहानी। हमें आशा है कि इस कहानी से आपको जरूर कोई ना कोई शिक्षा मिली होगी। धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।